बच्चे भी तो आपके घरों पर सटीक बैठते हैं। मेरे 3 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। एक बड़ी बिटिया जिसको जो भी काम मिलता है उसको बार-बार अभ्यास करके पूरा कर लेती है, जबकि सिर्फ मेरे दोनों बच्चे ध्यानपूर्वक किसी कार्य को करने से कतराते हैं और आसपास के बच्चों के साथ कुछ उल्टे-पुल्टे कार्यों में मशगूल रहते हैं। मैंने तो स्कूल की बैठक में सर जी से बताया तो बच्चे उनके सामने काम पूरा करने का कुछ समय मांग लिया, फिर घर आकर वही काम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब उनमें अच्छे कार्यों की अभ्यास की आदत डालने के लिए दुलार के साथ साथ कुछ कठोरता भी अपनानी होगी। मैंने तो कंपोजिट स्कूल मालपुर में रोज की प्रार्थना सभाओं को नजदीक से देखा है और यह समझने की कोशिश की है, यदि अध्यापक हमारे बच्चों को माता पिता की बातें सुनना, बड़ों का आदर करना, बार बार अभ्यास करना यदि गहनता से सिखाते हैं तो हम उन्हें यह क्यों नहीं सिखा पाते कि उन्होंने स्कूल में अपने अध्यापक से जो वादा किया है उस पर खरा उतरे। धन्यवाद। देखिए भाई बहनों, मेरा तो एक छोटा सा रोजगार है कपड़े सिलने का। इस कार्य की बारीकियों पर जब भी मैं गंभीरता से सोचती हूँ तो पाती हूँ कि कोई भी कपड़ा किसी रंग या सूट को बनाओ, उससे अच्छे शर्ट या स्कर्ट बनाने के लिए हमें उस पर बहुत ध्यान से कार्य करने की आवश्यकता होती है। मेरा भी एक बच्चा कंपोजिट स्कूल में पढ़ने जाता है। मोहल्लों में बच्चों को भी मैं स्कूल जाते देखती हूँ। बच्चों का स्कूल जाने से पहले का वह उत्साह और यह कह देना कि हम वही करेंगे भी और खाना भी खाएंगे, जबकि स्कूल के अंदर छोटे होने के बाद सबसे छात्रों का रमाना कम जगह होने के कारण कक्षा में बड़ी मुश्किल से बैठ पाना, सभी छोटे के बाद वहाँ के अध्यापकों का अच्छा करने का लगता प्रयास हमें भी ऊर्जा देता है। हम अपने बच्चों को घर पर थोड़ा अभ्यास और संस्कारवान बनाने के लिए क्यों नहीं प्रेरित कर सकते? ऐसा करके हम वहाँ के वातावरण को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और अधिक अनुकूल बना सकते हैं। धन्यवाद। I am खुशी। CS मालपुर। मेरा घर विद्यालय के लगभग बगल में। मेरी 4 बच्चियां उस विद्यालय में पढ़ती हैं। सुबह प्रार्थना सभा के दौरान विद्यालय के साउंड सिस्टम से आने वाली आवाज को प्रातः मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनती हूँ। हालांकि मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, परंतु जीवन के इस मोड़ पर मुझे जो कुछ भी समझ में आ रहा है, हमारे बच्चे स्कूल के परिवेश से ढेरों अच्छी आदतें सीख रहे हैं। छात्रों को ज्ञान बांटने की इन अनवरत कार्यों में अध्यापकों का सहयोग करना बड़ा प्रमुख दायित्व बनता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम अपने जीवन के अनुभव से मिली सीख को अपने बच्चों का भविष्य सुधारने में प्रयोग करने के बाद वो इतने विस्तार से समझने की कोशिश कर रहा है। मैंने भारतीय सेना में लगभग 20 वर्ष तक कार्य किया है और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ महसूस करता हूँ कि किस प्रकार अनुशासन के बल पर असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। हमें अपने बच्चों के अध्यापक और उनके अभिभावक की आपसी समझ और दूरदर्शिता को इतना मजबूत करना है कि यदि छात्र विद्यालय में शरारत करे तो उसे अध्यापक को इस समस्या के इलाका देखो, अभिभावक का वही सहयोग ना तो जिस सहयोग की उम्मीद बच्चे द्वारा घर पर की गई संहिता को सुधारने के लिए एक अभिभावक उसके अध्यापक से करता है। हमें यह समझना होगा कि यदि शिक्षा से जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो हमें निश्चय ही इसके लिए अपने अंदर जागरूकता बदला हवा लाना होगा। धन्यवाद। अपने बच्चे की शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन बार बार कहने के बाद भी आसपास के बच्चों को देखकर जब हमारी बात नहीं सुनकर उन बच्चों के साथ लगातार इधर उधर घूमते हैं और कुछ भी पढ़ते या अभ्यास करने से भागते हैं तो थक कर उनसे कहना ही छोड़ देते हैं। आगे हम करेंगे। CS मालपुर। क्या दीदी आप ही कैसी बात कर रही हो? मैं भी आप ही की तरह सोचती थी, लेकिन जिस दिन स्कूल में मेरे बच्चे को एक अध्यापक द्वारा सिखाने के तरीकों को देखा तब मैं आश्चर्य पड़ गई। मेरा बच्चा बार बार गलतियां कर रहा था और अध्यापक शालीनता के साथ उसे बार बार सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तब मुझे यह बात पता चली, सीखने सिखाने की ऐसी कोशिश तो हमारे बच्चों के साथ आम है। कल हफ्ता है, अपने बच्चों को सिखाने की कुछ कोशिशों के बाद हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ये तो The main purpose of education is to provide the opportunity for acquiring knowledge and skill.
that will enable people to develop their full potential and to become a successful member of society. As human beings, we are going to describe this fourth thought through rhythmic way. किसी के गिर जाए तो उसको खुद लौटाता हो, अपने से छोटे बच्चों को नाहक नहीं सताता हो, लाइन में बारी से आए नहीं बीच में घुसता हो झगड़े अपने गैरों में बख्श सकते ना चुनता हो, शांति मीठी वाणी से सबके मन को मोहे हो, गलती को स्पष्ट मान ले झूठ कभी ना बोले हो, सच्ची ना हो कक्षा में तो नहीं घूमता फिरता हो, नंबर चाहे कम आ जाए नकल कभी ना करता हो, काम किसी का देखे अच्छा सीखे और व्यवहार करे, अगर खेल में हार मिले तो उसे सर स्वीकार करे, अगर फिसल जाए